So what are the major topics that to be prepared for logical reasoning in IPMAT रोहतक और जिपमेट? ठीक है, सो फ्रेंड्स इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। मेरा नाम है प्रदीप भारती और वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। अक्सर लोग पूछते हैं, जब स्टूडेंट से डील करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हैं, अलग अलग IPMAT में, बहुत सारे BB एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, सब में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। मैंने एक और वीडियो बनाया है इसी से रिलेटेड LRDI का, जो IPMAT इंदौर के लिए टारगेट करते हैं। बट यहाँ हम बिल्कुल डिफरेंट बात करेंगे। IPMAT इंदौर का जो एग्ज़ाम होता है, IIM इंदौर जो कराता है, और IPMAT रोहतक जो कराता है, और साथ में जिपमेट भी एक डिफरेंट एग्ज़ाम है, जो जम्मू तवी और बोध गया का जो कंबाइंड एग्ज़ाम है। तो IPMAT के इन एग्ज़ाम्स में क्या रहता है, LR के सेक्शन में क्या मेजर टॉपिक्स आते हैं, इस पर मैं बात करूँगा इसमें। तो अराउंड 20 to 25 टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, जो इस सेक्शन में आते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों एग्जाम्स की बात करूं तो रोहतक के एग्जाम में आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 1/3 पार्ट मतलब 40 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग से मिलेंगे। यहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 33 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग से मिलेंगे। अब क्या आएगा इन टॉपिक्स में, इन 33 क्वेश्चंस में, यहाँ और यहाँ 40 क्वेश्चंस में क्या क्या मेजर टॉपिक्स हैं जिसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, इस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक एक करके मैं टॉपिक्स दिखाते चलता हूँ। ब्लड रिलेशंस, जब आप फैमिली रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो इस तरह की बहुत सारे पजल स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अभी मैं टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, या टॉपिक्स अपन नहीं पढ़ रहे हैं, बट मैं सिर्फ टॉपिक्स के आपको नाम बताते चलता हूँ। डायरेक्शन सेंस, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पर्सन का मूवमेंट आपको गिवन है। ठीक है, वो अपने घर से निकला, 5 किलोमीटर नॉर्थ चल के फिर एक राइट टर्न किया, फिर एक लेफ्ट किया, एंड सॉन। आपको एक मूवमेंट दिया होगा और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन सेंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन टाइप आता है। क्यूब्स एंड डाइसेस, आपको एक क्यूब को पेंट कर दिया, उसको काट दिया, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप के बनते हैं। क्यूब्स पे, डाइस के रोटेशंस पे अलग अलग आपको उसके व्यूज गिवन है। ठीक है, कौन से फेस के अपोजिट कौन सा आएगा, उस पर भी क्वेश्चंस बनता है। वेन डायग्राम 2 सेट्स वाला या 3 सेट्स वाले वेन डायग्राम में आपको कुछ इंफॉर्मेशन, या तो हो सकता है वेन डायग्राम गिवन होता है, या कई बार आपको पैराग्राफ के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया होता है, आपको खुद को ये वेन डायग्राम में फीड करना है डेटा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। इनपुट आउटपुट, एक वर्ड को और नंबर्स को रीअरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से, और उस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टॉपिक पे मिलते हैं, इनपुट एंड आउटपुट पे। ओके, डिडक्शंस में यूजुअली इसको कुछ लोग सिलोजिज्म भी बोलते हैं, कुछ लिटरेचर्स में आप इसको सिलोजिज्म के नाम से पढ़ते हैं, जहाँ पे आपको यूजुअली स्टेटमेंट और उनके बेस कंक्लूजन पे बेस क्वेश्चंस मिलते हैं। आपने कई बार देखे होंगे, सम ए आर बी, नो एज बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, इस टाइप के कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है और उस पर बेस क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत सारे नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पे पैटर्न बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपको एक मिसिंग टर्म पता करना है। आपको एक पैटर्न, यू नीड टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न विच काइंड ऑफ चेंज इज गोइंग ऑन, एंड आपको नेक्स्ट टर्म पता करना है। या कई बार आपको पूरा सीरीज गिवन है, कोई एक टर्म है बीच में जो कि उस पर्टिकुलर टर्म को, उस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता है। ओके, इसके अलावा एनालॉजीज, नंबर्स पे बेस्ड एनालॉजीज। आपको एनालॉजी में बेसिकली होता क्या है, 2 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप्स हैं, यहाँ से यहाँ नंबर्स में कुछ पैटर्न चल रहा है, या लेटर्स में हो सकता है, ये वर्बल भी आता है। सो यहाँ पे एक पैटर्न गिवन है, इन दोनों में से कोई एक मिसिंग है। सो फॉलोइंग द सेम पैटर्न आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, चाहे वो नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, या वर्बल भी कुछ हो सकता है। सिमिलरली ऑड मैन आउट में क्या होता है कि आपको 3 नंबर्स गिवन है, ठीक है, और लेटर्स गिवन है। आउट ऑफ दीज 4, 3 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट। तो वो डिफरेंट क्या है वो आपको पता करना होता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत सारे कोडिंग पैटर्न होते हैं जहाँ पे आपको एक वर्ड को, या कई बार एक पूरा सेंटेंस को चेंज किया हुआ है एक पर्टिकुलर रूल के बेसिस पे, वो रूल फाइंड आउट करना है। तो और कुछ नया वर्ड या नया सेंटेंस को कोडिंग करना है, या कोडिंग किया हुआ है तो डिकोड करना है। सिंबल नोटेशंस, बहुत सारे इस तरह के स्टेटमेंट, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज लेस देन डी। अब आपको इनमें रिलेशंस बताना है, ये सिंबल्स हैं।
कई बार इनके नोटेशंस बदल देते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर देन का मतलब डॉलर साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, हैशटैग का साइन का कुछ मतलब होगा, तो उनके कुछ नोटेशंस दे करके और इस पे बेस्ड भी प्रॉब्लम्स बनाई जाती हैं सिंबल्स एंड नोटेशंस पे। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में प्लस मीन्स डिवीजन है, डिवीजन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, जहां मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है और फिर एक एक्सप्रेशन दिया होगा जिसमें वो साइन को आपको डिकोड करना है बेसिकली। जहां डिवीजन है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें वर्ड मास लगाओगे और उस पर बेस क्वेश्चंस बनाओगे। ओके, ये कुछ 12 टाइप के मैंने यहाँ पे दिखाए, और कुछ दिखाता हूँ ऐसे ही। लीनियर अरेंजमेंट बहुत कॉमन टाइप का पजल है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में मिल जाएगा आपको। वेयर द पीपल आर सपोज टू सिट इन अ रो और इन अ क्यू। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ पजल्ड क्लूज आपको दिए होंगे, ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी एंड ई आर टुगेदर, ई इज सिटिंग विद ए। ऐसा कुछ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है और उस पर बेस आपको पजल सॉल्व करना है, अरेंजमेंट बनाना है, स्पेसिफिक ऑर्डर में लोगों को अरेंज करना है। इट कैन बी इन सर्कुलर और इट कैन बी लीनियर। ठीक है, तो सर्कुलर में भी इस तरह के पजल्स बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 पीपल आर देयर, दीज 5 पीपल बिलोंग टू दीज 5 सिटीज, इन 5 लोगों के ये प्रोफेशन है। ठीक है, तो इस बंदे का प्रोफेशन ये नहीं है, ये इस सिटी से बिलोंग करता है, जो इस सिटी में रहता है वो ये प्रोफेशन से बिलोंग करता है। ऐसा कुछ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देगा और उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनाना है कि कौन बंदे का क्या प्रोफेशन है, किस सिटी से बिलोंग करता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह की कुछ पजल्स बनाई जाती हैं। क्लॉक, क्लॉक में आपको एनालॉग क्लॉक स्पेशली बात कर रहे हैं, मिनट हैंड और आर एंड के मूवमेंट, उनके रोटेशंस पे कितने बजे कितना एंगल बनेगा। ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच में अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री एंगल कब बनेगा एग्जैक्टली। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल कब बनने वाला, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्लॉक में मिलते हैं। ओके, कैलेंडर्स के लॉजिक पे भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जहां पे आपको डेट और डेज पता करने, आपको एक रेफरेंस डेट गिवन है कि इस पर्टिकुलर डेट को ये डे है, तो उससे हो सकता है 2 महीने 4 महीने या 4 साल 6 साल ऊपर नीचे आपको कुछ दूसरी डेट का डे पता करना है। दूसरा, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं जहां पे आपको विदाउट एनी रेफरेंस, आपको कोई रेफरेंस नहीं दिया, डायरेक्टली बोल दिया कि 1947 की 15 अगस्त को कौन सा डे था। तो इसके लिए आपको कैलेंडर्स को समझना पड़ेगा, इसके लॉजिक्स को समझना पड़ेगा, उस पर बेस ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। रैंकिंग एंड कंपैरिजन, जब आप लोगों को रैंकिंग करते हैं एक ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में, एज के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से रैंकिंग वाले क्वेश्चंस और कंपैरिजन बेस्ड भी बहुत सारे पजल्स हैं जो इसमें बनाई जाती हैं। फिर आता है सिलेक्शंस, वेयर यू आर सपोज टू चूज अ ग्रुप और अ टीम। ठीक है, ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, 3 लोग सेलेक्ट करने हैं। इफ ए इज देयर बी हैज टू बी देयर, सी विल नॉट कम अनलेस बी इज देयर। ऐसा कुछ कुछ पजल आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन पे बेस्ड आपको एक सिलेक्शन करना है, यू नीड टू चूज अ टीम। ठीक है, तो वो एक टाइप का पजल है जो आता है सिलेक्शन में। इसके अलावा फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आपने देखा होगा, एक ग्रिड बेस्ड क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। ठीक है, आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, यहाँ गिवन है, यहाँ पे गिवन है और ये मिसिंग है। ठीक है, सो आपको एक पैटर्न पता करना है। तो ग्रिड कई बार ऐसा सर्कल में हो सकता है, कई बार स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। तो ऐसे फिगर बेस्ड बहुत सारे पजल्स बनती हैं। ये एक और टॉपिक है, मतलब टॉपिक नहीं है बेसिकली, ये जस्ट एक क्वेश्चन टाइप है, डेटा सफिशिएंसी, वेयर यू नीड टू चेक द सफिशिएंसी ऑफ डेटा, वेदर द डेटा is given along with the question is sufficient to answer that question or not. ठीक है, यूजुअली इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, यू नीड टू चेक द सफिशिएंसी ऑफ डेटा। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन, इसमें किसी भी टॉपिक का सवाल मिल सकता है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया होगा, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको ये बताना है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या ये स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है, क्या ये अलोन सफिशिएंट है, क्या कॉम्बिनेशन से आंसर आएगा, या दोनों से अकेले अकेले आ जाएगा, और आपको सफिशिएंसी ऑफ डेटा चेक करना है। तो इनमें से किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, ये जस्ट एक क्वेश्चन टाइप है, कोई अलग टॉपिक नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में देखते हैं इन एग्जाम्स में, बट आपको पढ़ाए जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग वाले पोर्शन में, जहां वर्बल वाला पार्ट आप पढ़ते हो। ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे कॉज इफेक्ट, ठीक है,
और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड असर्शन और रीजनिंग वाले टाइप के क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्रिटिकल रीजनिंग वाला टाइप है जो भी आपको इन्हीं में, जब आप रोहतक का अगर पेपर देखेंगे तो उन 40 सवाल में एलआर के सेक्शन में आपको ये वाला भी पार्ट मिल जाएगा, जिसको मेजरली अपन लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में देख रहे हैं, बट ये क्रिटिकल रीजनिंग है वैसे देखा जाए तो ये बेसिक टॉपिक है जहाँ पे पिछले कुछ सालों के पैटर्न के हिसाब से हमने क्वेश्चंस देखे हैं। तो आपको इन सब टॉपिक्स पे कमांड करना पड़ेगा अगर आपको आईपीमैट इंदौर के अलावा आईपीमैट रोहतक या फिर जिपमेट वाले एग्जाम्स अगर टारगेट करने हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसी तरह के कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ बने रहिए आप हमारे चैनल पे। ठीक है, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।